दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक 42 यामिमा पुष्पिताम वाच्य प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवाद्रता पार्थ नान्यद स्थिति वादिनः। अनुवाद। हे पार्थ, वे लोग जो बुद्धिहीन हैं, वेदों के पुष्पित वचनों में आसक्त होते हैं। वे यह मानते हैं कि इन विधानों के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है और यही परम उद्देश्य है। व्याख्या। इस श्लोक में श्रीकृष्ण अर्जुन को उन लोगों के बारे में समझा रहे हैं जो केवल वेदों के बाहरी अर्थों में रुचि रखते हैं। इन लोगों को अविपश्चित अर्थात बुद्धिहीन या अल्पज्ञ कहा गया है। ये लोग वेदों के कर्मकांड और बाह्य विधियों में ही अपनी बुद्धि सीमित रखते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य सांसारिक सुख और ऐहिक फल की प्राप्ति होती है। श्रीकृष्ण समझाते हैं कि वेदों के इन पुष्पित वचनों का ध्यान उन लोगों के लिए है जो भौतिक संसार में ही आसक्त हैं और जिनका ध्यान उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर नहीं है। इन वचनों में ऐसी बातें होती हैं जो इंद्रियों को आकर्षित करती हैं और सांसारिक सुख, यज्ञ और स्वर्ग जैसी चीजों पर आधारित होती है। श्रीकृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे केवल वेदों के बाह्य कर्मकांड में न उलझें। वेदों का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान और ब्रह्म को समझना है। केवल वेदों की सांसारिक व्याख्या पर ध्यान देना आध्यात्मिक विकास को रोकता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि बाह्य आडंबर और कर्मकांड से ऊपर उठकर आत्मा की खोज और ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है। श्रीकृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि भक्ति और ज्ञान से ही मनुष्य अपने जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।